धीर धयनम श्रवण पठयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। जय गणेशं निर्लोपरुद्यं भगवं ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियं समनीलकंठे शंकर सुवनं गौरीपुत्रं गजानंद गणपति गिरिजा सुवनं श्रीप्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानं लंबोदरे गदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनं सकल सिद्धिदायकं नृपाणि ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति घोरी गणेश मनाऊं, गुरु कृपा मिल जाए तो मैं भारत देश बनाऊं। जगत गुरु भारत बने, भारत भवन भगवान। गुरु कृपा भारत मिले, भारत हो कल्याण। देव दिवाली कार्तिक मास शवन हुए प्रारंभ। दानवता सब हट गए चल पाखंड। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी। महामंत्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास। राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मानवता के सूर्य बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिनके नाम से सारे जगत का चारों युग होता कल्याण। राम कभी नहीं बने गुरु और राम राज भारत की शान। देव दिवाली पर आया था भारत, राम राज लाए भगवान। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना भगवान शंकर कहते हैं उमा देव दिवाली पर हुई थी। दीपावली सतयुग का पर्व है। राम राज्य सतयुग का शुभारंभ था, जिसे राम गुरु कृपा से लेकर के आए। चकित रह गए देखकर हम भी राम भगवान। इष्ट देव बन गए शंकर के और जपे राम का नाम। उसी राम को जो कभी गुरु नहीं बने, जगत गुरु नहीं बने। भगवान शंकर जो जगत गुरु हैं, उनके इष्ट देव हैं।
अति अति कृपा राम जब कीनी, और विष में भी अमृत भर दीनी। नीलकंठ विष कंठ कहावे, विष को शिव पान कर जावे। राम कृपा जब अति हुई भारी, विष को पी गए खुद त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हम राम नाम लेकर के विष को भी पी जाएं तो अमृत बन जाता है। और राम हमारे इष्ट देव हैं। राम कभी गुरु नहीं बने, उनके गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र उनके गुरु, और हटा दिए सब कष्ट। विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ भगवान राम के भी गुरु बन गए। और शिष्य एक विशर्वा, ऋषि रूप संतान। रावण उसको जानिए दानवता का नाम। विशर्वा ऋषि बड़े संत थे, विष को भी अमृत बना दे ऐसे थे विशर्वा, जो सदा भगवान विष्णु की क्षीर सागर का अमृत पान करते थे। भगवान विष्णु जगत गुरु हैं। उन्होंने कहा, जाओ विशर्वा, देंगे हम तुम्हें दिव्य संतान, दानवता फैला दे जग में। और शिव का भक्त महान, शिव जी का तो बड़ा भक्त बनेगा आपका लड़का, और पूरे संसार में दानवता को फैला करके और मानवता को कुचलने का प्रयास करेगा। और कृपा मिलेगी शंकर भोले, शिव की भक्ति करे रावण सरकार। और कंधे पर बैठेंगे शिव जी, और उठा ले शिव पूरा परिवार। कैलाशपति भोले शंकर को अपने कंधे उठाएगा, और ऐसा शिष्य पूरे त्रिलोक में कभी जन्म नहीं पावेगा। इतना शिव का भक्त होगा। तो जिसको मिल जाए शिव की कृपा, फिर उसको यहां पर क्या चाहिए। पर मानवता का धर्म जगत में सदा निभाना ही चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम तो हमारे इष्ट देव हैं। राम को गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की कृपा मिली, और रावण को शिव कृपा मिली। तो शिव की कृपा जिन पर होई जावे, तो चक्रवर्ती सम्राट बनावे। या तो राम से देत मिलावे, या भोगों में वह फंस जावे। तो रावण की बुद्धि पलट, और दिया शिव ने वरदान। कंधे पर बेटा उठा लिए तुमने शिव भगवान। अंधकार में भी प्रकाश, और रावण गया कैलाश। बोला मेरे पाप का भोले कर दो नाश। अब भगवान ने कहा, जो हमें ही कंधे पर उठा ले उसके पाप कहां रहेंगे। पाप तो भोग करने के बाद उत्पन्न होता है। बोलो रावण तुम्हारी क्या इच्छा है। दीपावली के 3 दिन शेष थे। शनिवार की धनतेरस थी, मंगलवार की दिवाली थी, और सोमवार को रूप चतुर्दशी थी। तो भगवान शंकर ने कहा, रावण तुम्हारा रूप बदल दे, क्योंकि तुम अभी एक सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में हमारी तपस्या कर रहे हो। राजा बना दे। अहो भाग ऐसा हो ही जावे, एक महल मुझको मिल जावे। कृपा करो शंकर त्रिपुरारी, आप हो बने हो गुरु हमारे। तो
गुरु कृपा से भोलेनाथ ने रावण दिया वरदान, ये लंका सोने की है बेटा ले लो दान, करो भोग जा करके इसमें और शीघ्र ही करो प्रवेश, वरना अधिक मास पड़ जाए तो हो जाएगा कलेश। क्योंकि तुम दिन में न मरो, रात में न मरो, सुबह मरो नहीं शाम मरो, और मरो नहीं किसी मनुष्य से तुम, और देव शक्ति से नहीं मरो, तो कौन मारेगा तुम्हें। और ऐसा है वरदान सोने की लंका में, और हो रहा है गुणगान, सोने की लंका में तुम्हारा गुणगान होने लग जाएगा। लेकिन डरना पुरुषोत्तम से रावण, कुदृष्टि तुम कभी नहीं करना, पर नारी का ध्यान नहीं करना, नर वानर से डरते रहना, साधु सन्यासी से डरना, और गलत काम कभी नहीं करना, तो जाओ फिर होगा नहीं इस मृत्युलोक में तुम्हारा मरना। विष्णु चक्कर खा गए सुन विष्णु की बात, अरे रावण मरेगा राम से तो कैसे मारे रघुनाथ, फिर कैसे मरेगा। तब देवगुरु बृहस्पति धनतेरस को उच्च के होकर आ रहे थे, गुरु उच्च का था। देवगुरु बृहस्पति ने कहा ऐसा कभी नहीं हो, 12 महीने नहीं मरे तो मरे राम क्षय हो, 13वां महीना बना दिया पुरुषोत्तम का मास, जाओ रावण मरोगे होए तुम्हारा नाश। तो 2026 में और आगे मास पुरुषोत्तम है, जेठ महीने में पुरुषोत्तम देखो पर्वती उत्तम है। तो 17 मई से जून तक 15 जून तक चले पुरुषोत्तम मास, और कलयुग में भी दानवता का करेंगे राम नाश। भगवान राम पुरुषोत्तम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दानवता का नाश करने के लिए ये योग उन्होंने कलयुग में बनाया, और रावण को मारने के लिए अधिक महीना त्रेता में बनाया, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अधिक महीना सतयुग में बनाया। इसलिए हर युग में ये महीना और करे पाप का नाश, मल का मास इसको कहे और मल को करे समाप्त। जब पुरुषोत्तम महीना आवे तो गुरु शक्ति खुद ही प्रगटावे, एक महीने चले अदालत और भारत में नारायण की, और खीर माल पुआ भोग लगे और शक्ति बढ़े और भक्तों की। भक्त करे स्नान यहाँ पर मिले ज्ञान वरदान सभी, ऐसा योग पड़ा कलयुग में 2026 मई। तो ये मई के अंदर मैया, मई मन मैया, ये योग पड़ा है। रावण समझ न पाया शिव शंकर की बात, और लंका लेकर चला गया देखो हाथों हाथ। गुरुवार को लंका लेकर के गया, और लंका का चक्रवर्ती सम्राट सोने की लंका थी। तो गुरु कृपा रावण मिली, और गुरु कृपा मिली राम। रावण लंका में मरा राम बने भगवान। तो गुरु कृपा रावण को कर गए जीवन मुक्त, और राम राज आया दीपावली। और देखो भारत अवध स्वतंत्र। तो गुरु कृपा के बाद उस गुरु कृपा को
उपयोग में लेने का सबसे ज्यादा महत्व है। तो राम ने गुरु कृपा का कर लिया सदुपयोग और रावण ने गुरु कृपा का किया था बहुत दुरुपयोग। तो दानवता चारों युग में और गुरु कृपा करे दुरुपयोग और जितने देव शक्तियां अवतार हैं वो करते सदुपयोग। तो ऐसे दानव ज्यादा भक्ति करते हैं, मानव और देवता भक्ति कम करते हैं। लेकिन सुमति प्रगट गणपति जाना और प्रगटा दे जब गुरु का ज्ञाना। तो गुरु ज्ञान जब राम को और मिला अवध में जाए, सत्या भी छोड़ी उन्होंने और जंगल में भरमाए। जंगल घूमने लगे, वनवास हो गया। तो गुरु कृपा उसे कहते हैं, गुरु कल्याण करते हैं। ज्योतिष में भी ये कहा गया है कि जहां गुरु बैठता है वहां की हानि करता है, मतलब गुरु अपनी ही हानि करते हैं। अब इसको यूं गलत समझा गया है। गुरु जहां बैठते हैं करते हैं कल्याण और गुरु की जहां जहां दृष्टि हो वहां मिलता है ज्ञान। तो गुरु पंचम नाद करता है। पंचानन भगवान शिव को कहते हैं। तो गुरु की पांचवी दृष्टि जहां भी पड़े अमृत का स्वरूप है। और 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे है पृथ्वी के, तो 7वीं दृष्टि गुरु की होती है। तो वह ऊपर से नीचे तक, नीचे वाले को ऊपर ला देता है और ऊपर वाले को नीचे ले जाता है यदि अहंकार हो, टक्कर मारता है। और 9वीं दृष्टि है भाग्य की और वह 9वीं राशि गुरु जान। धनु राशि में राम है और 9वां रूप राम भगवान। तो धनुर्धारी राम ये 9वीं राशि में है, क्योंकि ये 9वीं को पैदा हुए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष रवि 9वीं को राम 9वीं गति जान और वही भाग्य है त्रिलोक के और भारत का भी मान। तो 18 अक्टूबर है और अटक अटक सब जावेगा और गुरु अतिचारी भैया और देखो कर्क में आवेगा। तो कर्क लगन में राम जी और भारत करे कल्याण। राम राज होगा भारत में, हट जावे अज्ञान। जितना भी अज्ञान वर्तमान में राम ही उसे हटावेंगे। आ गया गुरु वक्र होकर 38 दिनों में पावेंगे। मटिया मेट होए दानवता उल्टा पुल्टा होवेगा और लंका में रावण मर जावे ऐसा निश्चित होवेगा। आगे पड़े माह 13वां महीना पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम योग पड़ा है उत्तम उत्तम राम भवन। तो ये 13वां महीना पढ़ना दानवता के लिए शुभता का संकेत है। विश्व में कहीं भी दानवता हो, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चीन में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में, जापान में, रूस में, कहीं भी हो, ये 13वां महीना है नारायण। और ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ महीने आवेगा जब तपे रोहिणी भारत में, तो अधर्म सब जल जावेगा। मर जावेंगे रावण सारे, हिरणाकश सरकार सभी होएंगे बेकार। और रामचंद्र जयकार। भारत में राम राज्य की शुभ संकेत धन त्रयोदशी से ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनिवार की धन त्रयोदशी है। लगा शनि जब दानव के, उल्टा लटका दिया रावण ने और लंका देखो बाहुमन में। तो शनि को उल्टा लटका रखा था रावण ने। तो शनि रूप व्यापक गति पावा और रावण लंका उल्ट कर जावा। तो जितने भी रावण है कलयुग में, उनकी लंका उल्टी होने वाली है, उनकी उल्टी बुद्धि हो गई।
और शनिवार से शनि उनके मीन राशि में लग जाएगा, गुरु की राशि है। तो रावण जैसा हाल हो जो भी नीति फैलाए, और राम राज निश्चित भारत में देव दिवाली आए। तो देव दिवाली ये संकेत कर रही है गुरु का उच्च होना और शुक्र का नीच का होना। शुक्र नीच का, तो शुक्राचार्य गए नीच में, तो भोग सभी हुए नीच, और उच्च हो गए बृहस्पति, और देखो अमृत सींच। तो ये शरद पर्व है, दीपावली, लक्ष्मी की कृपा का फल, क्षीर सागर का अमृत खीर है, और लक्ष्मी जी को खीर बड़ी पसंद है, पापड़ी पसंद है। शनि तेल में बनती है, कढ़ाई लोहे की होती है। तो पुआ पपौड़ी पापड़ी और खीर मालपुए खाए, लक्ष्मी का प्रिय भोग है देव दिवाली आए। तो रावण ने कहा हम 20 तारीख की दिवाली मनाएंगे, और भगवान राम ने सागर तट पर बंदरों से कहा कि हम 21 की मनाएंगे। तो मतभेद हो गया देखो, और रावण राम नीति भारी, कोई 20 मनावे देव दिवाली, कोई करे 21 की तैयारी। अरे जिसका शगुन कर्म है वैसी रहे मनाए, और 2 और 1 जोड़ दो तो 3 त्रिलोकी पाए। तो त्रिलोकीनाथ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इसलिए राम ने उस 20 हाथों वाले रावण को लंका में मार दिया। वह योग उस समय था, ये योग कलयुग में है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, गुरु वशिष्ठ पूजे रघुराई, और उनकी कृपा लंका विजय पाई। सारे दानव रघुपति मारे, और गुरु कृपा से दिए संघारे। शिव जी ने भी हाथ हटाया, और नहीं गुरु कृपा रावण ले पाया। कट 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 गए देखो रावण 10 शीश, रुंड मुंड रावण हुआ मारा तीर रघुवीर। तो राम कृपा हो गई गुरु कृपा के साथ, लंका में दानवता रावण खाई भारी मात। खोई लक्ष्मी मिल गई हमको, और राम हुए 21। तो 20 तारीख को राम जी को खोई हुई लक्ष्मी मिली, उसे पुष्पक विमान में लेकर के वही 21 तारीख को अयोध्या में सरयू तट पर पधारे, जहां राम जी का क्षण में मिले सबई भगवाना, उमा मरम ये काऊ न जाना। और भारत में राम राज्य की दिवाली मनी थी, और इस बार भी राम राज्य की मनेगी। अब मनाने वालों के ऊपर है, मनाए कौन से दिन हम। अरे शुभ काम में चिंता नहीं, नहीं कोई है गम, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा ले तो मनाए। अरे हर मुहूर्त शुभ होता है जब मन में खुशी प्रगटाए। यदि आपकी आत्मा प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है, तो फिर मुहूर्त नहीं देखा जाता। अशुभ योग भी घर पड़े तो भी मना लोता है, और खूब शुभ शुभ योग पड़े पर नहीं प्रसन्न कोई पाए। तो प्रसन्नता नहीं हो और शुभ योग भी पड़ रहा हो, तो राम जी को वनवास हो गया था, और राम जी वनवास पे चले गए थे। वहां भी 2 दिवालियां ऐसे ही आई थी। 20 दिवाली आई जब तो राम गए वनवास, और वापस सीता लेकर आए 21 करे प्रकाश। तो 20 पे 21 भारी, और आ गई है राम नारी, और जानकी लक्ष्मी स्वरूपा, और दिव्य दिव्य सरयू रूपा। तो शक्ति रूप प्रचंड हो गई, महालक्ष्मी गति पाए, रामचंद्र राजा बने देखो अवध के महाय। राम दिवाली मन गई गुरु कृपा हर्षाय, और रावण मारा गया लंका में, कोई रोमन हारा रहा ना है। तो यही हालत रावण नीति वालों की होने वाली है, और राम नीति वालों का प्रकाश पूरे संसार में फैल जाएगा। यह इस वाणी का फल है, जो आज भी है, पहले भी था और कल भी है। तो आज कल और पहले, भूत भविष्य वर्तमान में जप लो सारे नाम नाम। राम जगत और भारत का, और कलयुग में भी करे कल्याण।
गुरु कृपा मिली राम को और रावण हारा जाए। शिव की कृपा भी हट गई, राज ताज गिर जाए। तो राज ताज भारी गिरे, रोक सके नहीं कोई। ऐसी देव दिवाली आगे पुरुषोत्तम 26 में हो। तो 26 में पुरुषोत्तम महीने का आना एक शुभ संकेत है। राम राज्य जैसा समय भारत का होगा और रामावतार भारत में होकर के रहेगा, किसी भी रूप में हो। बोलो जय श्री राम। आज की आनंद की जय। गुरु कृपा ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। गुरु उच्च के बृहस्पति भगवान की जय। धन त्रयोदशी धन्वंतरी भगवान की जय। महाशक्तियों की जय।